यूं समझ लीजिए कि ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है, इब्तदाए इश्क था। मैं इससे परे हटता हटता ब्रेन और न्यूरो साइंस की तरफ चला गया। तो मेरा अब मानना ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने तकरीबन 11 साल की उम्र में टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म सीखने के सिलसिले में मेडिटेशन टाइप चीज शुरू कर ली थी। टाइप का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं उस वक्त प्रॉपरली मेडिटेशन के मुतल्लिक ज़्यादा नहीं जानता था। मेडिटेशन से मेरा प्रॉपर तारुफ 18 साल की उम्र में हुआ, जब मैंने ब्रिटिश काउंसिल लाहौर से मुझे एक किताब मिली जो बुधा की अपनी मेडिटेशन के मुतल्लिक थी। वहाँ पे प्रीफेस के अंदर मेडिटेशन का मतलब भी बताया गया और उस किताब के अंदर बुधा से मुंसलिक चंद उसकी अपनी ज़ाती एक्सरसाइजेज भी थी। मुझे तब भी ये लगा कि अब मुझे मुराकबे की या मेडिटेशन की समझ आ गई है, लेकिन ये शायद अभी इब्तदाए इश्क था। अभी आगे क्या क्या होता है ये मुझे मालूम होना था, और मुझे मेडिटेशन असल में क्या है इसको सही तौर पे जानने में बहुत देर लगी। सही तौर पे जानने का मतलब ये था कि ये तो मुझे पता चल गया था उस महात्मा बुद्ध की किताब से कि मेडिटेशन है क्या, लेकिन असल में मेडिटेशन आपके दिलो दिमाग पे किस तरह से असरात डालती है और आपके अंदर कैसे तब्दीली लेकर आती है, इसका पता करने में मुझे कई दहाइयां लगी। मेडिटेशन यानी मुराकबा एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर आप यूं समझ लीजिए कि इंसान तमाम चीजों से कट कर किसी एक या किसी भी एक भी ख्याल के ऊपर अपने आप को मुर्तकिज कर लेता है, और इस तरीके से दूसरे तंग करने वाले या हजूम जो ख्यालात का है उनसे बचकर किसी एक ख्याल के ऊपर तवज्जो मरकूज करके अपनी कुव्वत इरादी और अपनी कुव्वत फैसला और अपनी कुव्वत नजर को मजबूत से मजबूत तर करता जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है ये मेरे बचपन की या लड़कपन की बात थी कि मुराकबा असल में है क्या। जूं जूं वक्त गुजरता गया और मैं मुख्तलिफ अलूम से वाकफियत मेरी होती गई, खासतौर पे साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, तो मुझे मालूम ये हुआ कि बेसिकली ब्रेन का एक खास अमल है कंसंट्रेशन को डेवलप करने का, और उसके बाद ब्रेन जो कंसंट्रेशन कर रहा होता है या करवा रहा होता है उसी कंसंट्रेशन या मेडिटेशन से उसके अपने अंदर फिजिकली तब्दीलियां आती हैं। यहां पे आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो लताइफ, चक्कर और इस तरह की चीजों को मानते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इस चीज से दूर होता गया। यानी कि कल्ब के जो उनसे वज़ाइफ किए जाते हैं जिसके अंदर कल्ब का एक आप लतीफ़ा जो उनसा है वो ठीक करते हैं, और मुख्तलिफ तरह के लताइफ का एक कंसेप्ट है जो हिंदुओं के अंदर चक्रास की सूरत में और मुसलमान सूफियों के अंदर कल्ब की सूरत में है। मैं इससे परे हटता हटता ब्रेन और न्यूरो साइंस की तरफ चला गया कि जहां पे मुझे ये पता चला कि इंसानी दिमाग के अंदर वस्फ है कि अगर ये कंसंट्रेट होकर किसी एक चीज पर मर्तकिज हो जाए तो वो चीज मैनिफेस्टेट होनी शुरू हो जाती है। और ये वजह है हमारे दिमाग की एक नेचुरल एबिलिटी जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी इंसान की दिमाग का वो नेचुरल एक एबिलिटी है जिसकी वजह से आप एक गिवन मखसूस इन्वायरमेंट या मखसूस लोग या मखसूस अकायद अगर किसी इंसान को दे देंगे तो वो चीज उसके अंदर जाके बैठ जाएगी और उसके बिहेवियर को चेंज कर देगी। इसी तरीके से कोई बंदा अगर रोजाना एक खास वक्त में या खास वक्त ना भी हो मेडिटेट करना शुरू हो जाए और खास इन्वायरमेंट के अंदर एक ही चीज को बार बार देखे या सोचे तो उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का अमल शुरू होता है और उसका ब्रेन उसके मुताबिक ढल जाता है।
رہ گئی بات لطائف کی، تو میرا اب ماننا یہ ہے کہ انسانی نیورونز کا جو جال ہے وہ سر سے پیر تک ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ جب آپ کے دماغی نیورونز ایک اسمبلی فارم میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی جینون الیکٹرک میگنیٹک ویوز ڈیولپ اور چینلائز ہو جاتی ہیں، تو جسم کے مختلف حصوں کے اندر جہاں جہاں پہ یہ الیکٹرک میگنیٹک ویوز جا رہی ہیں، یہ وہاں پہ جا کے ان کو ٹھیک کر لیتی ہیں، بہتر کر لیتی ہیں۔ اگر آپ بھی میڈیٹیشن کے اس تمام عمل سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے میڈیٹیشن سے چینلائز کر کے طبیعت میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے، انگزائٹی سٹریس سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور جسم کی مختلف بیماریوں کا علاج بھی کیسے کرنا ہے، تو میری ایک کمیونٹی ہے نیورو اسپرچل ٹرانسفارمیشن کمیونٹی، جس کے اندر میں باقاعدہ اپنے جو میرے ساتھ لوگ ایکسرسائزز میڈیٹیشن کی کرتے ہیں ان کے اندر یہ تمام الیکٹرک میگنیٹک ویوز اور برین کی پاور تھرو نیورو پلاسٹیسٹی ڈیولپ اور چینلائز کر کے ان کو بے شمار مصیبتوں سے چھٹکارا دلا دیتا ہوں، یا ان کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی میڈیٹیشن کو اصل حیثیت کے اندر، صحیح معنوں کے اندر، صحیح طاقت کے ساتھ ایکسپیرینس کر کے اپنی جملہ مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آپ لکھ کے اس ویڈیو کے نیچے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔